फ्लिप फ्लॉप। हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो मेमोरी की तरह काम करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या रहता है, एक ना सीक्वेंशियल सर्किट रहता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है ना, कि जो अपना वो जो भी आउटपुट दे रहा है वो उसको दोबारा इनपुट में ले लेता है। इसको अलग अलग नाम, इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि इसको बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, क्योंकि इसके जो स्टेट्स हैं उसमें दो स्टेट्स रहते हैं, जो कि एक के बाद चेंज होते रहते हैं। तो ये एक बिट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है जो 1010 हो सकता है। अ, ये मेमोरी यूनिट्स बनाने में काम आता है, रजिस्टर बनाने में काम आता है, और जो बाकी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हैं उसको बनाने में काम आता है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। ठीक है। तो फिर एक जैसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप है ना, उसको दो तरीके से बना सकते हैं, नाइट गेट से बना सकते हैं और नॉर गेट से बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे अब इसको आगे बताऊंगा। ठीक है। और चार तरीके के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं: एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है सेट रीसेट, इसमें जीरो और वन करके सेट और रीसेट करता है। ठीक है। फिर एक जे के फ्लिप फ्लॉप होता है जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। डी फ्लिप फ्लॉप होता है डिले फ्लिप फ्लॉप, ये मेमोरी बफर्स में यूज़ होता है डिले करने के लिए। और टी होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ये वैल्यू को टॉगल करता है। तो अब अपन जैसे देखते हैं सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप जैसे मैं अभी बताया सेट और रीसेट वाला फ्लिप फ्लॉप है। अब ये क्या है, सबसे कॉमन है जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, ये बेसिक और सबसे सिंपल है। इसी से जेके बनेगा, है ना। और फिर आगे जो अपन डिले और टॉगल देखेंगे उसमें भी इसका कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें क्या रहता है कि एक एस रहता है, आर रहता है। एस मतलब कि सेट, आर मतलब रीसेट। एस इसमें एक्टिव आउटपुट देता है, और जो आर होता है ये इसमें इनएक्टिव आउटपुट देता है या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट देता है। अगर यहाँ पे अपन आउटपुट ले रहे हैं क्यू, जो कि हाई है, सपोज अगर वन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ज़ीरो। तो ये हो गया सेट और ये हो गया रीसेट, दो बिट्स इसमें मिलते हैं। तो अब इसका ये डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। जो लॉजिक फ्लिप फ्लॉप है इसका, एस और आर दो पिंस रहेंगे, इनपुट पिंस। फिर इसमें क्यू और क्यू नॉट देगा, एक सेट के लिए और एक आर रीसेट के लिए। क्लॉक रहता है जो कि इसको पल्स प्रोवाइड करता है ताकि ये काम कर सके। अब इसका सर्किट डिज़ाइन करने से पहले हम लोग को इसका इक्वेशन लगेगा कि किस इक्वेशन है, उस हिसाब से तो अपन इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा, सबसे पहले एस आर, ये इनपुट स्टेट्स हैं। और जैसे कि मैं क्या बोला कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है, मतलब ये जो प्रीवियस आउटपुट है उसको भी कंसिडर करते हैं अगले आउटपुट के लिए। तो ये प्रीवियस आउटपुट अगर क्यू एन है तो अगला आउटपुट क्यू एन प्लस वन होगा। फिर अब अपन इसमें कॉम्बिनेशन डाल लेते हैं। कैसे डालते हैं कॉम्बिनेशन, तीन हो गए तो टू, कितने हो गए तीन, तो टू रेज टू पावर थ्री, तो कितने एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ऐसे करते करते वन 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 तक। ये बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि ज़ीरो ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो देगा, ठीक। ज़ीरो वन रहेगा तो ज़ीरो देगा, वन ज़ीरो रहेगा तो वन देगा, वन वन रहेगा तो अनडिसाइडेड है, ठीक है। मतलब इसमें आउटपुट नहीं आएगा। ज़ीरो ज़ीरो रहेगा तो वन देगा, ज़ीरो वन देगा तो ज़ीरो देगा, वन ज़ीरो में वन देगा, वन वन में आउटपुट डिसाइडेड नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, अब ये जो ट्रूथ टेबल है इससे हम लोग के मैप बनाएंगे। तो एक के मैप बन गया तीन वेरिएबल का, ठीक। यहाँ पे जो के मैप डिज़ाइन है, तो ये है उसका प्रीवियस आउटपुट और ये एस आर। तो हम लोग को क्यू एन प्लस वन के लिए इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट है, तो इसमें जो इनपुट्स है एक दो तीन, इन तीनों के टर्म्स में अपन इसका लिखेंगे इक्वेशन, ताकि हम लोग क्या बना सकें, इसका लॉजिक बना सकें। ये रहा इसका के मैप। के मैप में अब अपन जहाँ जहाँ वन दिए हैं वहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो कहाँ कहाँ दिया, देखो वन टू थ्री, फिर उसके बाद में फोर में डोंट केयर है, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डाल दिए के मैप में सारे।
अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है, और यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यू एन बार है और ये क्यू एन है। और वैसे ये एस बार आर बार है, ये एस बार आर है, और ये एस आर है, और ये एस आर बार है। ठीक है। तो अब पहले इस क्वाड में देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, मतलब एस कॉमन है, और इधर से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें से आ गया एस। ठीक। अब ये पेयर है, अब ये पेयर में क्या कॉमन है, क्यू एन कॉमन है। और क्या कॉमन है साथ में, यहाँ भी आर बार है और यहाँ भी आर बार है ना, आर कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन ये इक्वेशन बना लिए। ठीक। तो अभी अपन को तो ये समझ नहीं आया कि ये कैसा है, अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ट्रूथ टेबल गिवन है। ठीक है, ये दोबारा बताऊंगा मैं। अब इसका अपन लॉजिक देखते हैं क्या आता है। तो अब क्या है इसका लॉजिक, इसका लॉजिक आ रहा है एस प्लस क्यू एन इंटू आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा। तो अब ये इसका लॉजिक बन गया है, इसका लॉजिक डायग्राम। अब इसमें हम लोग करके देखते हैं, ज़ीरो ज़ीरो में क्या बनेगा, ज़ीरो वन में क्या बनेगा, वन ज़ीरो में क्या बनेगा, और वन वन में क्या बनेगा। ठीक है। यहाँ पे क्यू एन प्लस वन अपन को आउटपुट बताना है। ये एस है, ये आर है। तो यहाँ ज़ीरो देंगे एस में। ये कौन सा गेट है, ये है नैंड गेट। ठीक है। नैंड गेट कैसे काम करता है कि ए और बी दो आउटपुट को ऐड करता है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करता है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक। तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा। अगर एक ज़ीरो है और ये हुआ, तो अपने को क्या है कि ये जब तक वन है कि ज़ीरो है ये नहीं पता चलता है ना, तो भी अपन बता सकते हैं ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, वन। तो एस और आर दोनों में से अगर कुछ भी ज़ीरो है तो ये ऑटोमेटिक वन दे देगा। ठीक। अब ये वन यहाँ गया। अब वैसे ही आर भी यहाँ पे क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन दे दिया। अब वन यहाँ गया। अब यहाँ देख, वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे है। अब ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं लैच, एस आर लैच। अब यहाँ पे वन यहाँ से जा रहा है और एक वन यहाँ से जा रहा है। अब वन यहाँ जा रहा है, तो अब क्या है, इसको आउटपुट के लिए वन से तो बता नहीं सकता कि अगले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो तो बी ही देगा, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ना नैंड गेट के लिए। तो ये क्या में डिपेंड करेगा, ये क्यू एन बार में डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एन बार का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ क्यू एन आ जाएगा और यहाँ पे क्यू एन बार आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही ज़ीरो और वन के लिए करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ ज़ीरो करेंगे, यहाँ वन आ गया। ठीक है। और यहाँ वन करें तो यहाँ ज़ीरो आ गया, क्योंकि ये क्लॉक पल्स है, ये दोनों जगह ऐसा वन दे रहा है। ठीक है। यहाँ ज़ीरो वन, यहाँ ज़ीरो दिए तो यहाँ वन आया, यहाँ वन दिए तो यहाँ ज़ीरो आ गया। अब ये देखो वन यहाँ गया। अब वन को यहाँ क्या चाहिए साथ में, आउटपुट के लिए यहाँ से क्यू एन बार चाहिए। क्यू एन बार यहाँ लिया और यहाँ क्यू एन दे दिया। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो देखते ही यहाँ वन दे दिया। ठीक है। यहाँ वन दे दिया, इसका मतलब ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है ना। वैसे ही अपन इसका वो बना लेंगे जो ट्रूथ टेबल बनाए थे। तो ये ट्रूथ टेबल इसका ये रहा, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, फिर उसके बाद में वन वन। ये क्यू एन प्रीवियस स्टेट्स जब ज़ीरो रहेंगे मतलब कि प्रीवियस स्टेट इनएक्टिव रहेगा, और जब प्रीवियस स्टेट एक्टिव रहेगा तो क्या रहेगा, देख। तो ज़ीरो ज़ीरो है ना, सेट और रीसेट दोनों बिट ज़ीरो हैं, तो क्या आ गया, ज़ीरो। अब क्या है कि रीसेट बिट वन है, तो रीसेट मतलब ज़ीरो करना, तो रीसेट बिट क्या है, एक्टिव मतलब ज़ीरो की है। अब यहाँ सेट और रीसेट, अब इसमें क्या कौन सा बिट एक्टिव है, सेट बिट एक्टिव है, तो सेट मतलब वन देना। अब सेट भी एक्टिव है, रीसेट भी एक्टिव है, मतलब एक बार में अपन को ज़ीरो भी चाहिए, एक बार में वन भी चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब फिर से ज़ीरो ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ ज़ीरो तो सेट भी एक्टिव नहीं है,
रीसेट भी एक्टिव नहीं है। तो जब कुछ भी एक्टिव नहीं है तो ये क्या करता है, प्रीवियस आउटपुट देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो, तो यहाँ क्यू एन आ रहा था और यहाँ क्यू एन बार आ रहा था, तो आउटपुट क्या आ रहा था, क्यू एन, यानी कि प्रीवियस आउटपुट। तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट है वन, तो यहाँ वन आ गया। ज़ीरो वन, तो यहाँ पे रीसेट बिट वन है, मतलब कि वैल्यू क्या आएगी, रीसेट ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ सेट बिट एक्टिव है, मतलब वैल्यू आ जाएगा वन। दोनों एक्टिव है मतलब कन्फ्यूजन, यानी कि डोंट केयर।